गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 12 के कला वर्ग के विद्यार्थियों को नागरिक शास्त्र के विषय में बताऊंगा। आज मैं पहला चैप्टर ले रहा हूं, शीत युद्ध का दौर। देखिए, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल की विश्व राजनीति की एक अनोखी वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो पुराना शक्ति संतुलन था वह बदल गया। अब विश्व में दो नई जो महाशक्तियां थी वह उभरी। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और दूसरा है सोवियत संघ। देखिए, ये दोनों जो हैं विश्व युद्ध के दौरान साथ साथ थे, लेकिन युद्ध के ही दौरान इनके बीच कुछ ऐसे मतभेद उत्पन्न हुए जो कि बाद में और गंभीर रूप धारण करी और कालांतर में इतने बढ़ गए कि ऐसा लगने लगा कि दुनिया एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच जो भय, अविश्वास, कटुता और गुटबंदियों का दौर चला, उससे पूरा विश्व राजनीति जो है प्रभावित हुआ। इसी को जो है शीत युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और शीत युद्ध का अगर कालखंड देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 1945 से लेकर के सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 तक का रहा। शीत युद्ध वास्तव में कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जो कि अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद से लड़ा जाने वाला युद्ध। शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध रहा है। शीत युद्ध में होता क्या कि अपने जो मित्र हैं उनकी संख्या को बढ़ाना और जो शत्रु राष्ट्र है उनको अलग अलग रखना। शीत युद्ध जैसा कि दुनिया ने अनुभव किया, यह दो विचारधाराओं, यह दो गुटों, यह दो पद्धतियों, यह दो राज्यों और जब अपने चरम पर था तो ये दो व्यक्तियों के विचारों का उग्रतम संघर्ष था। ये दो जो विचारधाराएं थी वह एक थी पूंजीवाद और दूसरा था साम्यवाद। पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। जो दो गुट थे, एक था गुट वार्सा और दूसरा था गुट नाटो। जो दो पद्धतियां थी, एक था संसदीय जनतंत्र और दूसरा था जनवादी जनतंत्र। जो दो राज्य थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे वो सोवियत संघ। जो दो व्यक्ति थे वो थे जॉन फॉस्टर डलर और जोसेफ स्टालिन। वास्तव में शीत युद्ध जैसा कि मैंने बताया कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यह वास्तविक युद्ध से नितांत भिन्न होता है। वास्तविक युद्ध में युद्ध के मैदान, गोला बारूद आदि का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जो है प्रचार, दुष्प्रचार, अघोषित सैनिक हस्तक्षेप इत्यादि का जो है सहारा लिया जाता है। इस युद्ध को हम युद्ध और शांति के बीच की स्थिति कह सकते हैं, यानी हम इसको उष्ण शांति कह सकते हैं। यह वास्तविक युद्ध से प्रकृति में भिन्न होता है, लेकिन इसका भी लक्ष्य शत्रु को जो है कमजोर करना ही होता है। शीत युद्ध जैसा कि मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है, तो इस युद्ध के दौरान हमेशा यह कोशिश की जाती है कि शत्रु पक्ष कमजोर हो। और इसमें जो है तरीका जो मैंने बताया आपको कि मनोवैज्ञानिक तरीके से शत्रु को जो है कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। और इस युद्ध में जैसे जैसे उग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है स्थिति वास्तविक युद्ध के करीब जाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे ही वास्तविक युद्ध शुरू होगा वैसे ही जो है शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कारण है रूस में साम्यवादी क्रांति। 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, यह पश्चिमी देशों को कतई अच्छा नहीं लगा। उनको भय लगने लगा कि ये साम्यवाद का प्रसार पूरे दुनिया में हो जाएगा तो हमारी जो पूंजीवादी विचारधारा जो है भंग हो जाएगी। इसलिए वे साम्यवाद को रोकने के लिए हमेशा कोशिश करने लगे। हालांकि उन्होंने हिटलर तक का भी सहारा लेने में जो है नहीं हिचकी।
यह तो परिस्थिति की जन स्थिति थी कि युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका साथ है। जो दूसरा कारण था वह जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन सेनाएं सोवियत संघ के अंदर तक घुस चुकी थी, तो सोवियत संघ ने अमेरिका, ब्रिटेन और अपने जो साथी राष्ट्र थे उनसे कहा कि आप जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दीजिए, ताकि जो हमारे देश पर सैनिक दबाव है वह कम हो सके और हम जो है थोड़ा राहत में हो सके। लेकिन अमेरिका और साथी देशों ने जानबूझ करके देरी किया। इसको जो है सोवियत संघ ने अपने विरुद्ध षड्यंत्र माना कि साथी राष्ट्र होते हुए भी ये हमारे साथ विश्वासघात किया गया। ये भी दोनों के बीच मतभेद बढ़ा, जो कि शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। सोवियत संघ को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि हमारे साथ अमेरिका था लेकिन उसके पास परमाणु हथियार है, यह रहस्य हमसे छिपा कर रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण किया, इससे भी दोनों के मध्य जो है तनाव उत्पन्न हुआ। चर्चिल का फुलटन भाषण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को लौह आवरण का रूप बताया। लौह आवरण वह स्थिति जहां पर कि खुले विचारों और स्वतंत्रता को कोई जगह नहीं। उन्होंने तमाम साथी राष्ट्रों से अपील की कि वह इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो। इसको जो है सोवियत संघ ने बहुत गंभीरता से लिया। यह भी दोनों देशों के मध्य तनाव का एक कारण बना। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में अनेक देशों में जो है सोवियत सेनाएं थी। वे जो अमेरिका और साथी राष्ट्र थे वे चाहते थे कि सोवियत सेनाएं हटे, लेकिन सोवियत संघ इसमें आनाकानी कर रहा था, इससे तनाव बढ़ा। ईरान में इसी तरीके की समस्या थी। हालांकि बाद में ईरान से जो है सोवियत सेनाएं हटी, लेकिन उनके बीच जो है काफी मतभेद जो है बढ़ गए। इसके बाद आप देखिए कि कुछ और भी कारण थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए, जिसने कि शीत युद्ध के अग्नि को प्रज्वलित करने का काम किया। इसमें से था क्यूबा का मिसाइल संकट, वियतनाम का युद्ध, कोरिया का संकट, U-2 विमान कांड। इन घटनाओं ने भी शीत युद्ध को बढ़ाने का काम किया। अब हम देखें कि जो शीत युद्ध का प्रभाव क्या रहा है। शीत युद्ध से सबसे बड़ा जो है दुनिया के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि जो उस समय के बुनियादी मुद्दे थे जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी, चाहे गरीबी की हो, चाहे अशिक्षा की समस्या हो, चाहे वह जो है भूखमरी की समस्या हो, इन सब पर ध्यान न दे करके दुनिया में अस्त्र शस्त्रों की जो है होड़ लग गई। दुनिया की जो समस्याएं थी वह सुलझने के बजाय जो है और उलझ गई। इतना ही नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था वह दो राष्ट्रों यानी अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा बन गया। उसके कार्य में भी शिथिलता आई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने पूरे दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया और उसने दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के बजाय जो है उलझा दिया। और शीत युद्ध का अंत के बाद जो है दुनिया ने राहत की सांस ली। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को गुट निरपेक्षता के विषय में बताएंगे, जो कि शीत युद्ध के दौरान ही अस्तित्व में आया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।